क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज की दुनिया से कहीं ज्यादा समझदार थी। साफ सुथरे शहर, एक जैसी ईंटें, हर घर में पानी की निकासी और गली गली में योजना के हिसाब से बनाई गई सड़कें। लेकिन फिर वो सभ्यता अचानक गायब हो गई, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी तबाही के। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शानदार शहर जो कभी जिंदगी से भरे थे, आज सिर्फ पत्थरों के ढेर हैं। आखिर हुआ क्या? क्या कोई प्राकृतिक तबाही आई या कुछ ऐसा जो हमसे अब तक छिपा रखा गया है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उस सभ्यता की परतों को एक एक कर खोलेंगे जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता कोई साधारण बस्ती नहीं थी, यह एक बेहद विकसित और संस्कृत समाज था जो आज से 5000 साल पहले फला फूला। इसकी सीमाएं पंजाब से लेकर गुजरात और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा जैसे शहरों में जो चीजें मिली वो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। सड़कों का जाल, घरों में कुएं, नालियों की सटीक व्यवस्था, ये सब कुछ बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंप्यूटर के उन्होंने सोच समझकर बनाया था। सोचिए, जब बाकी दुनिया शिकार और खेती में उलझी हुई थी, तब ये लोग नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग कर रहे थे। और सिर्फ शहर नहीं, व्यापार भी। मेसोपोटामिया तक इनके व्यापार के सबूत मिले हैं। पर जितनी तेजी से ये सभ्यता उभरी, उतनी ही चुपचाप लुप्त भी हो गई। और यही बात इसे एक रहस्य बना देती है। आप जानकर हैरान होंगे कि इतनी उन्नत सभ्यता होने के बावजूद आज तक हम इनकी भाषा नहीं समझ पाए। हजारों मोहरे और पट्टियां मिली हैं जिन पर अजीबोगरीब निशान, जानवरों की आकृतियां और कुछ संकेत हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कोई नहीं जानता। यह लिपि अब तक अनसुलझी है। कुछ विद्वान इसे द्राविड़ भाषाओं से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों से मिलाते हैं। अब कोशिश हो रही है कि कंप्यूटर और मशीन लर्निंग से इसका मतलब निकाला जाए, पर सफलता अभी दूर है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने विचार, अपने नियम, शायद अपने भगवान तक मिट्टी पर दर्ज किए, और हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए। कुछ पर योग मुद्रा में बैठे इंसान, कुछ पर आधे इंसान आधे जानवर। कुछ कहते हैं ये उनके धर्म से जुड़ा है, तो कुछ इसे शक्ति और साधना का प्रतीक मानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ ना कोई बड़ा महल मिला, ना कोई भव्य मंदिर। शायद ये एक ऐसा समाज था जहाँ सब बराबर थे। लेकिन क्या इतनी शांति ही इनके पतन का कारण बन गई? इतनी समझदार और मजबूत सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? इसका कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि मौसम ने करवट ली, बारिशें कम हो गई, नदियां सूख गई और जमीन बंजर हो गई, खेती ठप हो गई और लोग यहाँ से शहर छोड़कर चले गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि जमीन में हलचल आई, यानी भूकंप, और नदियों का रास्ता ही बदल गया। और कुछ लोग आर्यों के हमले की बात करते हैं कि बाहर से आए लोगों ने यहाँ के समाज को पीछे धकेल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पतन धीरे धीरे हुआ। जैसे कोई संगीत धीरे धीरे थम जाता है, वैसे ही ये पूरी सभ्यता चुप हो गई। लेकिन उस चुप्पी में भी बहुत कुछ कहानियां छिपी हैं जो अभी हमसे कह रही हैं, हमें खोजो। आज भी खुदाई जारी है। हर नई जगह से कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला निकलता है। हरियाणा के राखी गहरी और गुजरात के लोथल जैसे इलाकों में जमीन के नीचे छिपे शहर मिल रहे हैं। अब वैज्ञानिक जमीन के भीतर झांकने के लिए ऐसे औजार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे बिना खुदाई किए भी नक्शा बनाया जा सकता है। हर नई मुहर, हर नई ईंट हमें उस दुनिया के करीब ले जाती है जो कभी असल में जिंदा थी। और जितना हम खोजते हैं, उतना ही एहसास होता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे। उन्होंने बिना मशीनों के, बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक ऐसी सभ्यता बनाई जो आज भी दुनिया को चौंकाती है। और शायद सबसे जरूरी बात, सिंधु घाटी हमें यह सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जमीन के नीचे सांस ले रहा होता है। बस जरूरत है हमें उसे सुनने की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।